अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के सियासी हलचल की ओर। पावर गेम में बड़े पवार बाकी हैं, एक तरफ अजीत पवार और दूसरी तरफ शरद पवार। क्या खिचड़ी पकी है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि आज अजीत पवार यानी कि छोटे पवार साहब आज मिलने के लिए पहुंचे थे बड़े पवार साहब के पास। एनसीपी पार्टी टूट चुकी है और पार्टी टूटने के बाद अजीत पवार मिलने के लिए चले गए शरद पवार से। क्या आपको यह बात हजम होती है? इसके पीछे की कहानी की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जारी उठापटक के बीच आज जो तस्वीर सामने आई, सबसे पहले उस पर नजर डालिए। देखिए इस तस्वीर में कौन कौन है। वाईबी चौहान सेंटर की यह तस्वीर, इसमें आपको छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, तमाम लोग नजर आएंगे। ये सब लोग आज मिलने के लिए गए थे शरद पवार से। यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अजीत पवार के साथ उनके गुट के विधायक हैं, शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीर जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। इस तस्वीर में कौन कौन है? इस तस्वीर में अजीत पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, छगन भुजबल हैं, हसन मुश्रीफ हैं, धनंजय मुंडे जैसे कई विधायक हैं। लेकिन इन तस्वीर के सामने आने के बाद एक सवाल सबके जहन में आ रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कुछ उठ रहे हैं, उस पर नजर डालते हैं। सवाल यह कि क्या इस पावर गेम के पीछे सीनियर पवार का ही हाथ है? क्या शरद पवार को जो कुछ हुआ वो सब कुछ मालूम था? क्या होने वाला है इसके इतर एक सवाल यह भी कि क्या अजीत पवार समझ चुके हैं कि बिना चाचा के वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि आज की तस्वीर के सामने आने के बाद ये सवाल उठने लाजमी है। इसलिए अजीत पवार शरद पवार का आशीर्वाद लेने के लिए वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे। आखिर महाराष्ट्र में कौन सी खिचड़ी पक रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आपको बताते हैं कि जब चाचा और भतीजे यानी कि अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई तब क्या हुआ। चाचा से बगावत करने और महाराष्ट्र के वित्त मंत्री बनने के बाद पहली बार अजीत पवार शरद पवार से मिलने के लिए गए। अजीत पवार ने शरद पवार का आशीर्वाद मांगा। जो अंदर की जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक हम ये खबर आपके सामने लेकर आए। एक साथ रहकर एनसीपी को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। शरद पवार से कहा गया कि वो भी इस बारे में विचार करें। शरद पवार ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो खामोश थे, वो चुप थे, यह भी हमें जानकारी मिल रही है। शरद पवार से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल का बयान भी सामने आया है। आइए इन दोनों नेताओं के बयान आपको सुनवाते हैं। तो शरद पवार से मिलने के लिए गए थे आज वो लोग जो लोग अब महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो चुके हैं एनसीपी को तोड़कर। लेकिन शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि शरद पवार से मिलने के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने उनके पैर पकड़कर आशीर्वाद मांगे। काफी चर्चा भी हुई लेकिन शरद पवार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब आपको सुनवाते हैं प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल का बयान। हम सरकार में नहीं है, कुछ लोग उस तरफ गए हैं, उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया है, हमने अभी सरकार को सपोर्ट नहीं किया है। अभी हमारे पार्टी में डिवीजन हुई है, ये वस्तुस्थिति है, ये फैक्ट्स है। और हमारा हम पवार साहब के नेतृत्व के नीचे जो काम करने वाले विधायक है वो शिवसेना कांग्रेस इनके साथ ही विधानसभा में बैठी। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेताओं का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि शरद पवार वाईबी चौहान सेंटर में मौजूद हैं, जिसके बाद हम उन्हें बिना बताए वहां उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। लेकिन अजीत पवार ने कल भी शरद पवार से मुलाकात की थी। तस्वीर देखिए, ये एक और तस्वीर जो आई है उसको लेकर सामने आई है। वो तस्वीर है शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीते रोज यानी कि कल अजीत पवार अपनी चाची से मुलाकात करने के लिए शरद पवार के घर पर पहुंचे थे। अजीत पवार ने कहा कि प्रतिभा पवार शुक्रवार को सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी उनको मिली है, जिसके बाद वो उनका हालचाल जानने के लिए गए थे।
लेकिन घर पर क्या मुलाकात हुई और क्या बात हुई, इस पर सस्पेंस है। अजीत पवार जब शरद पवार से मुलाकात करके वापस आए तो क्या कुछ कहा, वो आपको बताते हैं। अजीत पवार ने बताया कि वहां शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मिले। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को प्रेरणा स्रोत बताया। वहां उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े मामले को लेकर एक खत भी शरद पवार को सौंपा। शिंदे और फडणवीस भी हमारी मदद करेंगे, ये भी लिखा हुआ था। एनडीए की बैठक में भी वो शामिल होंगे, ये भी जानकारी उन्होंने वहां पर शरद पवार को दी। आखिर ये सवाल बार बार क्यों उठ रहा है कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के पीछे शरद पवार का ही हाथ है। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनवाएंगे। तारीख है 10 दिसंबर 2015। शरद पवार के आत्मकथा के विमोचन के दरमियान प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, गौर से सुनिएगा। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शरद पवार मौसम वैज्ञानिक की तरह है, वो जानते हैं कि राजनीति किस तरह जा रही है, किस तरफ जा रही है और वो हवा का रुख भांप लेते हैं। पीएम ने बताया था कि राजनीति की हवा किस ओर चलेगी, ये शरद पवार अच्छे से जानते हैं। शरद पवार को सब मालूम रहता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या राजनीति की हवा फिर से भांपकर शरद पवार को पता था और यह फैसला शरद पवार का था जिस पर अजीत पवार चल रहे हैं। क्या शरद पवार ने भतीजे को बीजेपी के साथ जाने की सहमति दी, यह सवाल उठ रहा है। क्या शरद पवार को मालूम हो गया कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है जब से शिवसेना टूटी, या फिर 2024 को देखते हुए शरद पवार ने यह बड़ा दांव खेला है। क्या शरद पवार यह जानते थे कि बीजेपी के साथ आने पर ही एनसीपी का भविष्य सुरक्षित है, इसलिए शरद पवार ने इतना बड़ा फैसला किया? अब अजीत पवार को भी सुनिए, तब ये बातें बहुत हद तक आपके जहन में भी क्लियर हो जाएंगी। सुनिए। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से तो सब उनको सपोर्ट देते हैं। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखा हो कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है। तो बार बार सहन में वही सवाल है कि क्या शरद पवार को वाकई कुछ नहीं पता था या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है। इस सवाल को जन्म देने वाले पहले किरदार का नाम है राज ठाकरे, एमएनएस के अध्यक्ष। क्या कहा था, सुनिए। मला असं वाटतं की हे अजित पवारांबरोबर जाणारी माणसं तशी नाही आहेत, त्याच्यामुळे ही तीन माणसं जरा मला संशयास्पद वाटतात। आणि संशयास्पद म्हणजे ते अजित पवारांबरोबर जाऊन मंत्रिपद स्वीकारतील आणि असं काहीतरी वेगळं काही गोष्टी करतील। मला असं वाटतं परवा दिवशी मी जर चुकत नसेल तर अजित पवारांनी एक स्टेटमेंट केलं होतं की सगळ्या होर्डिंग्सवरती पवार साहेबांचे फोटो लावा। आता हे सगळं अनाकलनीय आहे। त्याच्यामुळे मी काल म्हटल्याप्रमाणे उद्या जर समजा मला सुप्रिया सुळे या जर केंद्रामध्ये मंत्री झालेल्या दिसल्या तर मला आश्चर्य वाटणार नाही त्या गोष्टीचं, कारण ही गोष्ट काल काय अचानक घडली असं नाही। राज ठाकरे को लगता है कि जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। शरद पवार पे ये सवाल राज ठाकरे यूं ही नहीं उठा रहे, इसके पीछे एक वजह भी है। ज्यादा नहीं तो ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 3 साल पहले 23 नवंबर 2019 की है, जिसमें अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। सुबह सुबह लोगों की आंख खुली तो पता चला देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए हैं और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। उस समय दावा किया गया कि
अजीत अपने साथ एनसीपी के विधायकों का एक समर्थन वाला लेटर भी लेकर आए, लेकिन 3 दिन बाद पता चला कि अजीत के पास विधायकों का समर्थन है ही नहीं। कुछ साल बाद शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ अपनी गुगली बताई थी। अब आपको दिखाते हैं कि शरद पवार ने क्या कहा था। माझे एक सासरे होते, त्यांचं नाव सदू शिंदे आणि हे देशातले उत्तम गुगलीवरून होते. त्या गुगलीवरून मोठ्या मोठ्या लोकांचे विकेट त्यांनी घेतले जातात आणि मी जगाच्या क्रिकेटचा अध्यक्ष होतो. त्यामुळे मला गुगली कसा टाकायचा आणि कुठे टाकायचा मी जरी खेळलो नसतो ते माहीत होतं. त्याच्याविषयी जास्त काही विचारलं. विकेट दिली ते करायचं काय, ती विकेट घेतलीच पाहिजे. तो क्या इस बार भी गुगली है? 2019 में अजीत पवार का बीजेपी संग जाने पर शरद पवार ने इसे गुगली बताया था, जो अभी हमने आपको सुनवाया। तो क्या इस बार भी शरद पवार ने जानबूझकर कोई गुगली ही डाली है? अब 2 जुलाई को महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, क्या वो शरद पवार की गुगली है या बीजेपी की गुगली है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी को मजबूत करने की तैयारी की गई है? ये तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। शरद पवार पहले भी कई बार गुगली फेंक चुके हैं। कब कब शरद पवार की गुगली सामने आई, आइए जानते हैं। तत्कालीन सीएम वसंत दादा पाटिल के खिलाफ बगावत की 1978 में। यह महाराष्ट्र का सियासी पिच आपके सामने, और इस सियासी पिच पर शरद पवार की पहली गुगली 1978 में, जब तत्कालीन सीएम वसंत दादा पाटिल के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी। फिर सबसे युवा सीएम बने शरद पवार। 1988 शिवसेना को रोकने के लिए खुद को जरूरी बताया। शंकर राव चौहान की विदाई कराकर खुद सीएम बन गए। 1999 सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताकर मुद्दा उठाया। कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई, यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी। उन्होंने सोनिया गांधी का विदेशी होने का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था, इसलिए अपनी पार्टी का नाम एनसीपी रखा। 2019 बीजेपी को अजीत पवार ने समर्थन दिया। बाद में पवार ने इसे अपनी गुगली बताया और कहा कि मैंने इस गुगली से देवेंद्र फडणवीस को बोल्ड कर दिया, जिस बयान को अभी हमने आपको सुनवाया। तो शरद पवार कब कौन सी गुगली डालते हैं, ये शरद पवार ही जानते हैं। इसलिए सियासत में कयास लगाया जा रहा है कि अजीत पवार का ये मूव भी शरद पवार की कोई सोची समझी रणनीति हो सकती है। इस पर इंडिया क्या बोल रहा है, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र में विलन कौन हुआ? अजीत दादा। तो डेफिनेटली वहां से वो शुरुआत हुई। और आज दूसरी बात, एक शरद पवार जी रिजाइन देते हैं, रिजाइन वापस ले लेते हैं, सुप्रिया ताई को वापस प्रेसिडेंट बनाते हैं। एक कहीं पे तो उनकी याद में उनको सत्ता रखनी है, ये उनका क्लियर था। तो दादा उनके फ्यूचर का उन्होंने, मे भी दादा ने ये उनके फ्यूचर का उन्होंने कुछ तो सोचा है। जब ये पूरा मंत्रिमंडल शरद पवार जी को मिलने उनके घर जा रहे हैं, ये एक बात नजरिए में देखते हुए भी लग रहा है कि शरद पवार जी का इसमें हाथ है। और जो शिंदे साहब और फडणवीस साहब, ये जो डबल इंजन का सरकार काम कर रहा है और जो महाराष्ट्र के प्रगति में जो उनका योगदान जो आ रहा है, शायद से शरद पवार जी ने उनको जानबूझ के भेजा रहेगा कि बाबा जाओ, ये महाराष्ट्र के योगदान में आप भी कुछ अपना हाथ बटाओ। अजीत दादा ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि जो विकास का काम हो रहा है शिंदे साहब के नेतृत्व में, तो हमको भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वहाँ पर उनको विकास करना है। तो ये विकास के मुद्दे पर ही अजीत दादा ने इनका हाथ थामा है। महाराष्ट्र में विलन कौन हुआ? अजीत दादा। तो डेफिनेटली वहाँ से वो शुरुआत हुई। और आज